बोल प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंध 10 अध्याय 65 श्लोक संख्या 32, 33, 34। ये अध्याय के अंतिम 3 श्लोक हैं। आवृत्ति करता हूँ, इसके बाद आप कर लीजिएगा जो करना चाहते। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 32। बसित्वा वाससी नीले मालाम् आमुच्य काञ्चनीं रेजे सलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारुणः। अद्यापि दृश्यते राजन् जमुना आकृष्टवर्तमना बलस्य अनन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति वहि। एवं सर्वा निशायाता एकेवर रमतो ब्रजे। रामस्य आक्षिप्तचित्तस्य माधुर्यै ब्रजजोषितम्। बसित्वा वाससी नीले मालाम् आमुच्य काञ्चनीं रेजे सलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारुणः। अद्यापि दृश्यते राजन् जमुना आकृष्टवर्तमना बलस्य अनन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति वहि। एवं सर्वा निशायाता एकेम रमतो ब्रजे। रामस्य आक्षिप्तचित्तस्य माधुर्ये ब्रजजोषितम्। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भाषिता भाससी नीले मालामामुच्य काञ्चनीं देये स्वलङ्कतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणा। यद्यपि दृश्यते राजन् यमुना कृष्टवर्त्मना बलस्यानन्तवीरस्य वीर्यं शोचयति वहि। एवं सर्वा निशायाता एकेव रमतो ब्रजे। रामस्य चित्तस्य माधुर्य ब्रजयोषिताम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई आवृत्ति करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 32। शब्दार्थ बसित्वा पहनकर, वाससी वस्त्रों के जोड़े, नीले नील रंग की, मालाम गले का हार, आमुच्य पहनकर, कांचनीम सुनहले, रेजे सभायमान हो रहे थे, सो सुंदर, अलंकृत आभूषित, लिप्त लेप किया, महाइंद्र महेंद्र का, इब सदृश, बारनह हाथी। अनुवाद बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। तात्पर्य
चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के महान हाथी ऐरावत जैसे लग रहे थे। श्लोक संख्या 33। अद्य आज अपि भी दृश्यते देखी जाती है राजन हे राजा परीक्षित, यमुना जमुना नदी आकृष्ट खींची हुई वर्तमाना धाराओं से बलस्य बलराम के अनंत असीम वीर्यस्य बल के वीर्यम पराक्रम सूचयति सूचित करती हुई इव मानो ही निसंदेह। अनुवाद। हे राजन, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह जमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थी। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। श्लोक संख्या 34। एवं इस प्रकार सर्वा सभी निशा रातें यातः बीत गए एकाएक इव मानो रमतः रमन करते हुए ब्रज में रामस्य बलराम के आक्षिप्त मोहित चित्तस्य चित्त का माधुर्य अद्वितीय सौंदर्य से ब्रजजोषिताम ब्रज की स्त्रियों के। अनुवाद। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमन करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। तात्पर्य। बलराम जी ब्रज की तरुण एवं सुंदर स्त्रियों को मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक ही रात हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम का वृंदावन जाना शीर्षक 65वें अध्याय का भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा इस तीनों श्लोकों में कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो बलराम जी की सुंदरता की प्रदर्शन इस श्लोक के माध्यम से वर्णित हुई। वसित्वा बाससी नीले। जब बलराम जी जल क्रीड़ा समाप्त किए और बाहर आए तो कांति देवी कांति जो लक्ष्मी जी हैं उनको नीला वस्त्र भेंट किए। तो वस्त्र पहन के बलराम जी ने नील वस्त्र पहनते हैं और गले में सुनहली माला
चमत्कार माला पहन के और ना मुरझाने वाले कमल के फूलों के भी माला की वर्णन आई और चंदन लेपन किए और तरह तरह के आभूषण ग्रहण किए, बाजूबंद, हाथों में बालाई होगी, कानों में कुंडल, और बहुत सुंदर दिखने में बलराम जी है ना। विशाल शरीर, खजान लंबितो उपजो, कनकाबुदातो, सुनहली शरीर के वर्ण है, घुटने तक उनकी भुजाएं, विस्तृत वक्ष और अद्भुत सुंदर देखने में भगवान बलराम जी। कृष्ण ही है, रूपा जी कहते हैं ना, एक तो काला कृष्ण है और एक गोरा कृष्ण है, तो कृष्ण ही तो है ही। दूसरे शरीर है कृष्ण के, प्रथम विस्तार, द्वितीय शरीर जो है, तो बहुत सुंदर लगने भगवान बलराम की सुंदरता की झांकी है इस श्लोकों के माध्यम से। तो रेजे अलंकृतो लिप्तो, रेजे अलंकृतो लिप्तो, स अलंकार धारण किए, पाँव में नुपुर बांधे होंगे, बाजूबंद होंगे, कानों में कुंडल, गले में सुंदर मालाएं और सिर पे मुकुट हो, है ना। जैसे हमारी कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान बलराम जी की क्या शोभा है, आनंदमय। दोनों एक अपने भाइयों के कंधे में हाथ रख के भगवान बलराम जी आनंदित है ना, और हाथों में हल है और बिसान पगड़ी मानते कभी कभी। तो बलराम जी की शोभा है। जमुना तट पे जल क्रीड़ा किए और सबों को आनंद प्रदान किए। भगवान की सुंदरता सालंकृत है, लिप्तो महेंद्र इव बारुना। तो जब बहुत सुंदर नीला वस्त्र पहन के अलंकार से आभूषित, चंदन से और सुगंधित उपटन से तो भगवान देखने में बहुत सुंदर लगे। उपमा के तरह से तो सुखदेव महाराज वर्णन करते, जैसे इंद्र के ऐरावत हाथी की तरह सुंदर। तो चाल भी तो ऐसे होंगे और गोरे है ना भगवान, तो उसमें नीला वस्त्र इतने सुंदर लगते हैं बलराम जी के, नित्यानंद प्रभु के वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान की सुंदरता की झांकी है। और फिर आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, ये बलस्य, बलराम बलवान है और वीर्यवान है। उनकी बल की उनकी जो महिमा है सर्वत्र व्याप्त है। तो वो जमुना जी को उन्होंने खींचे थे, तो जमुना की धारा आज भी आप जाके देख सकते हैं। और तो वो बलराम जी का महिमा को प्रदर्शित करते हुए आपको दिखाई देंगे। और फिर अंतिम श्लोक में इस अध्याय के वर्णन करते सुखदेव महाराज, बलराम जी बहुत आनंद प्रदान किए। ब्रज में आए, ब्रज के सब जनों को, अपने माता पिता को आनंद दिए। ब्रजवासी जनों ने इतने दिनों के बाद दर्शन करके सब आनंदित हुए, है ना। और विशेष करके गोपी जन जो विरह में कातर थी, बलराम जी के दर्शन से, बलराम जी के ऐसे जो संदेश तथा संवाद भगवान से लाए थे, वो सब सुन के भगवान कृष्ण के गोपीजन भी आश्वस्त हुए, आनंदित हुए। और बलराम जी के अपने गोपीजन साथ दिन के साथ उन्होंने क्रीड़ा किए, जल क्रीड़ा, वो सब बहुत आनंदित थे। भगवान बलराम जी के ब्रज पधारने में ब्रजवासी सब बहुत आनंदित हुए। और इस लीला को वर्णन करते हुए सुखदेव महाराज को भी बहुत आनंद हुए बहुत आनंद। तो ऐसे करके इस बलराम जी की जो वृंदावन यात्रा यहाँ पर वो समाप्त करते हैं। हमने कथा तरह तरह सुने इस अध्याय को और बहुत आनंद आए, हम सब लोग को भी बहुत आनंद आए। और विशेषकर मैंने बहुत ध्यान से श्रवण किया। सारे वक्ताओं ने इतने सुंदर वर्णन किए बलराम जी की महिमा, क्यों आए बलराम जी, क्या कारण थे, भगवान क्यों नहीं आए, कृष्ण, ये सब भी हमने सुने, सब उनके
साथ साथ श्रवण किए, बलराम जी की क्या संदेश लेके आए, गोपीजनों की कैसे सांत्वना प्रदान की उन्होंने, वो सब श्रवण किए। उनके बाद हम श्रवण किए कालिंदी माता की जो महिमा है, जमुना जी की महिमा, वो भी श्रवण किए। जो जमुना जी को उन्होंने भत्सना की, वो खींचे, तो वो जमुना जी कालिंदी जी के अंश स्वरूप है, वो छाया है, वो भी सब श्रवण किया हमने। तरह तरह के सुंदर सुंदर सब बातें और पता लगे हम सबों को। और हम बारूनी नामक जो मदिरा को पान किए, तो उनकी क्या प्रभाव हुए और क्या है, ये सब भी हमने श्रवण किया। तो श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से भागवत की इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से हम आस्वादन किए। तो सभी वक्ताओं को तो धन्यवाद है। हम सब श्रोता उन लोगों के श्रीमुख से श्रवण के, भक्तजनों के श्रीमुख से श्रवण के, तो आनंद की वर्धन और ज्यादा हुई। तो अब क्या किया जाए, आज बलराम जी की करुणा वर्णन करते हैं थोड़ी सी। बलराम जी तो 5000 साल पहले आए और 500 साल पहले वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस धराधाम में प्रकट है, गौर लीला में भाग लिए। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत होइल से बलराम खइल निताय, पापी तापी जत छेलो, हरि नामे उद्धारे, दार साक्षी जगाए माताए। तो दोनों भाई इस कली युग में प्रकट हुए गौड़ भूमि के पूर्व दिगंत में, और सबों की उद्धार करने के लिए। ऐसे तो पतित पावन गौर हरि हैं, पतितों के उद्धार करते हैं, किंतु मानो किसी किसी समय भगवान कृष्ण है ना, तो थोड़ी बहुत तो लायकात रखे होंगे किसी जीवों को उद्धार के लिए। तो भगवान महाप्रभु की करुणा सर्वत्र व्याप्त हुई, किंतु किसी किसी जनों को छूट गए, कोई उस भगवान की कृपा के दायरे में नहीं आ पाए। तो जो सब छूट गए वो सब तो नित्यानंद प्रभु के दायरे में आए। नित्यानंद प्रभु की करुणा तो ऐसे असीम, ऐसे अद्भुत है, ऐसे सर्वव्यापक है, ऐसे करुणामय है, जो सबों के लिए, जो लोग सबसे नीच दायरे में अधम है, प्रतीत, जीवन में कुछ भी सुकृति नहीं इसका, जो पापों के दलदल में फंसा हुआ, कैसे भी करके वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते थे, महाप्रभु के चरणाश्रित या कृष्ण के चरणाश्रित नहीं हो सकते थे। ऐसे लाचार जन जो है, जो सबसे निकृष्ट अधम पतितों को भी प्रति कृपा के नित्यानंद प्रभु, अद्भुत करुणा है। नित्यानंद प्रभु की करुणा को वर्णन करते समय लचनदास ठाकुर या चैतन्य मंगल में, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में, और हमारी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में खूब वर्णन किए। और जहां भी नित्यानंद प्रभु की बात आई, उनकी महिमा, उनकी करुणा की वर्णित हुई अद्भुत सुंदर सब श्लोकों के माध्यम से। भगवान बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें करुणामय, सर्वत्र दृष्टि उनकी। ऐसे तो है वो सेवक भगवान, सेवा उनकी परिपाटी है, सेवा की जो विभाग है वही संभालते हैं नित्यानंद प्रभु तथा बलराम। पंच रूपे धरी करे कृष्ण सेवा, 5 रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। सेवा उनके जीवन के लक्ष्य है, और खुद सेवक है तो भाई कृष्ण की सेवा में जो लोग नियुक्त है, या कृष्ण की सेवा में जो लोग अपने को नियुक्त करना चाहते हैं या भागीदारी बनना चाहते हैं, कृष्णदास के रूप में जो परिचय बनाना चाहते हैं, उन सबों के प्रति तो नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है, सर्वत्र उनकी कृपा परिव्याप्त है। खुद तो महाविष्णु, करुणदक्षय विष्णु,
गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में बन के भगवान कृष्ण की सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं। आध्यात्मिक हो, संसार की तो सृष्टि और लय तो होती नहीं, वहां रक्षणावेक्षण, और भौतिक संसार के सृष्टि तथा लय सबों की देखभाल तो नित्यानंद प्रभु की करते हैं, और अनंत के रूप में भगवान की निजी सेवा करते हैं। ही बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु सैया बनते हैं, उनके अलंकार बनते हैं, उनके पादुकाएं, उनकी छतरी, सब कुछ बन के भगवान की सेवा करते हैं। ये सब हमने सुने विस्तृत बात। आज हम नित्यानंद प्रभु की करुणा के ऊपर थोड़ी वर्णन करते हैं, जितना भी समय बचे। ठीक है, ऐसे तो अद्भुत करुणामय है नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी। उनकी करुणा की गाथा वर्णन करेंगे तो सालों साल, है ना। मनुष्य अपने पूरे जीवन में नित्यानंद प्रभु की करुणा को वर्णन नहीं कर सकते। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं थोड़ी बहुत वर्णना करने के लिए प्रयास करता हूँ, और उन्हीं के पास ही मैंने इस ग्रंथ की रचना की, और जो मैं वर्णन कर पा रहा हूँ वो तो उन्हीं के कृपा ही, जो मैं मेरे में शक्ति है। तो ये तो नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, जिसके शक्ति से शक्तिमान होकर मैंने इस ग्रंथ की रचना। जहां तक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की वर्णन आई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, आप सब जानते हैं, कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु नहीं कृपा। जब उनके भाई के घरों में प्रोग्राम थी और उसमें मीन केतु नित्यानंद प्रभु के पार्षद पधारे, उनके अपमान हुई, तो कविराज गोस्वामी बहुत दुखी थे और ग्लानि अनुभव कर रहे थे। ये जिस घरों में नित्यानंद प्रभु के पार्षदों की अपमान हो, तो ऐसे घरों में कैसे रहा था। तो उसी रात में नित्यानंद प्रभु सपने में आए और कविराज गोस्वामी कहते, दुखी ना हो, आप वृंदावन चले जाओ। नित्यानंद प्रभु के आदेश और कृपा से कविराज गोस्वामी वृंदावन पधारे, और फिर हम सब जानते हैं कैसे करके चैतन्य चरितामृत की उन्होंने रचना की, और एक वो ग्रंथ हमारे सामने है। तो वो ग्रंथ की भी जो लिखने की जो सहायता तथा शक्ति, वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई, चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी के। और लचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल लिखते समय कहते हैं, मेरी तो एकमात्र आधार है नित्यानंद प्रभु। मैं किसके पास जाऊं और किनके चरण पकड़ूं? मैं तो एक इन्हीं को ही जानता हूं, इन्हीं की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो मेरे को चैतन्य चरण प्राप्त होगी। और आशा से मैं बहुत आशा नहीं करता हूं, मेरे में बहुत शक्ति नहीं है, भरोसा भी नहीं है, किंतु मैं नित्यानंद प्रभु की तरफ देखता हूं तो मेरे में शक्ति उत्पन्न हो जाता है, आशाबद्ध हो जाता हूं, आशा प्राप्त हो जाता है जी, नहीं कभी ना कभी तो चरण प्राप्त हो ही जाएंगे महाप्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु की करुणा है। तीनों ग्रंथ जो है शास्त्र हैं, सारे में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित हुई और करुणा वर्णित भी हुई। महाप्रभु ने आदेश दिए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जे पति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, यहा बोई और ना बोली बे बोलाई बे, दिवा अवसाने आसी हमारे कही। महाप्रभु ने आदेश दिए नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर के, जो जाओ घर घर जाके प्रचार करो, सबको कृष्ण नाम प्रदान करो, यही भिक्षा मांग लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और पूरे दिन प्रचार करने के बाद संध्या के समय मेरे पास आके आप सब रिपोर्ट दो, इतना प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु सन्यासी अवधूत, बलराम हरिदास ठाकुर सन्यासी नामाचार्य, कैसी प्रचार होगी आप सोचो, जहाँ स्वयं भगवान प्रचार करने निकले, वो नित्यानंद प्रभु है ना। सन्यासी अवधूत, बहुत सुंदर दिखने में, प्रकांड शरीर, शक्तिशाली नित्यानंद प्रभु, साथ में हरिदास ठाकुर थोड़ा दुबला पतला है, तो सन्यासी ब्राह्मण वो भी है। तो प्रचार करने निकले, दोनों गुरु भाई हैं, तो स्वाभाविक दोनों में कैसे प्रीत है। गुरु भाई
जनों में तो भाई होते ही है ना, कभी मजाक होते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी की बात होगी, कभी वो भी है, कभी थोड़ी सी छेड़खानी भी करते। तो दोनों घूम रहे हैं नवद्वीप धामों की गलियों में, भिक्षा मांगने निकले। क्या भिक्षा? कृष्ण नाम प्रचार में निकले। सबों घरों घरों में जाके प्रचार कर रहे थे। तो भाग्यवान लोग हैं जो दर्शन कर रहे थे। तो सब लोग कृष्ण नाम को उच्चारण करने लगे और दोनों संत को देख के अपने जीवन को धन्य धन्य करते। किसी किसी घरों में लोग जाते थे तो बोलते थे, तो कहते हमारे पास तभी समय कहाँ है, करेंगे हम कृष्ण नाम और जो अवश्य लेंगे। तो एक कुछ कुछ घरों को तो ये दशा है। कुछ कुछ जगह में जब जाते थे और दरवाजा खटखटाते थे और तो बाहर आके कहते थे, क्यों पागल बनाते हो, तुम खुद पागल बने हो, ये चैतन्य महाप्रभु सबको पागल बना रहे, खुद भी आप दोनों पागल हो गए और हम सबों को पागल बना रहे, भागो यहाँ से। तो ये तो तीसरी किस्म के लोग। और चौथी किस्म के लोग हैं, प्रचार करने निकले दोनों संत, स्वयं भगवान और एक तो नामाचार्य है। तो उन लोगों को दर्शन करके उनमें हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता था। कहते थे ये दोनों सन्यासी क्यों आए, ये तो जरूर कुछ लेने के लिए, चोरी करने के लिए, मारो इसको, भगाओ। तो घर से डंडा निकाल के भगाने के लिए आते थे। इस किस्म के लोग हैं। प्रचार में आप जाएंगे तो सबको अभिज्ञता है ना, कोई तो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको श्रद्धा करेंगे, आपको माला पहनाएंगे, पानी पिलाएंगे। कोई तो कुछ सुनेंगे नहीं, उदासीन पत्थर की तरह होगा। कोई आप बोलते रहो, वो अपना कुछ कार्य करता, कोई लेना देना। और कोई कोई लोग तो आपको गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे, कोई लेना देना नहीं है, किंतु गाली आपको देंगे। और चौथे किस्म के लोग तो आपको मारने के लिए आएंगे। तो ऐसा तो प्रचार कार्य चल ही रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे, ऐसा बात नहीं हो रहा था। ठीक है भाई, दोनों ईश्वर है, दिखा जाए तो दोनों ही प्रचार में निकले। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु की नजर पड़ गई दो पागलों के ऊपर, बद्ध मातालों के ऊपर, और वो थे जगाए माधाए, चल रहे थे अच्छे प्रचार। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखो ये जो दोनों है ना, ये जो भूत है दारू पी के, और ये पापी है, और ये हर तरह से पाप कार्य में लिप्त है, इन दोनों को प्रचार कर दे तो महाप्रभु के नाम सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे। हरि नाम की महिमा कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते। हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो भाई, आपने ठान लिए कोई काम, वो तो होके रहे, ठीक है, चलो आप बोल रहे तो इन दोनों के पास चलते हैं। आप तो, मैं तो भाई वो होते ना, जैसे पशु को एकत्रित करके और भगा के ले जाते हो, पशुपालक जो है उन्हीं के अंडर में रहते, तो मैं तो आपके नेतृत्व में अधीन हूँ, आप जो बोलोगे करने के लिए तो तैयार हूँ, चलो। किंतु ये ठीक होगा क्या? महाप्रभु ने तो प्रचार करने के लिए सबों के घर घर जाके, पागलों में और मातालों में तो प्रचार करना ठीक है क्या? नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आप सोचो, ये दोनों जब भगवान के नाम उच्चारण करेंगे तो नवद्वीप धाम में क्या बात होगी, महाप्रभु के नाम कहाँ कहाँ होगी। ऐसा कहते हैं, हरिदास ठाकुर को हाथ पकड़ के ले गए, चलो प्रचार करते हैं आगे। ये जगाए और माधाए, ऐसा कोई पाप नहीं जो दोनों ने नहीं किया हो। दूसरे के घरों में आग लगाना, चोरी करना, डकैती करना, दारू पीना, व्यभिचारी करना, जितने पाप है, आप जो पाप है आप गिन लीजिए, सब पापों में ये लिप्त है। और हालांकि दोनों ब्राह्मणों के पुत्र हैं, ब्राह्मण घर के, कुलीन ब्राह्मणों के पुत्र हैं, और दोनों टैक्स कलेक्टर है, वहां पर राजा के सरकारी आदमी है दोनों, और कर अदाय करता था नवद्वीप में। तो इन लोगों की, लोग डरते भी थे इनसे, पूरे दिन दारू पी के धूत रहता था, लोगों को गाली गलौज करना, पकड़ लाना, उसको पिटाई करना, घरों में आग लगाना, चोरी डकाती करना, व्यभिचारी करना, गो मांस से भोजन करना, ऐसा कोई पाप नहीं। इतने पाप उन्होंने किए थे, चित्रगुप्त ने लिख के थक गए थे। पूरे एक अध्याय है जो, जब इन लोगों को नाम प्राप्त हो गया और ये मुक्त हो गया, तब जमराज खुशी से आनंद नृत्य करने लगे थे। जी, ऐसा पापी लोग भी नित्यानंद तथा महाप्रभु कृपा से मुक्त हो जाए तो क्या
क्या बात है मेरे, तो वो एक पूरा अध्याय है। तो इतने पाप है इनके कि पापों की कोई सीमाना नहीं था। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पहुंचे। तो आप जानते हैं दारू पीने वाले व्यक्ति जो दारू पी के रहता है उसको तो होश आवाज रहता नहीं है, उनके सिर कांपता रहता, हाथ कांपता रहता। कभी पीने वाले को देखते तो आपको पता है। कभी प्रचार करने मत जाइएगा, कभी भी यहाँ पर पहुंचे तो उसके सिर नीचे रहते थे, लोग हिलते रहता था सिर और हाथ, और कुछ कुछ बोलता रहता था। जो दारू पीने वाले व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता ही है ना, उनकी चेतना तो बाहिक चेतना तो लुप्त रहता ही है ना, तो नेशा में। तो पहुंचे नित्यानंद प्रभु और कहते हैं, है ना, आपको एक दो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर की वो सब शब्द तो आध्यात्मिक है ना, चला जाएंगे। नित्यानंद प्रभु पहुंचे, पहुंच के कहते हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इतना कहें जी, भगवान कृष्ण के नाम लो, कृष्ण की भजना करो, और कृष्ण ही माँ है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण नाम सुनते ही वो दोनों सिर उठाए, है ना, जगाए और माथाए उठा के देखे तो दोनों सन्यासी खड़े हैं और कहते हैं कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम लो। इतना सुनने मात्र से इतने गुस्से में आए, और वो पी रहे थे छर्रा पीता, मैंने उसको कहते हैं देसी दारू जो है, वो मटके की बर्तन उसके कलसी है ना, मटके से पीते थे। तो उसी को लेके भगा मारने के लिए। तो ये अभी बताता हूँ, कृष्ण के नाम बोलने आए और हमको सिखाने के लिए आते हो, अभी तुमको सिखाता हूँ। और मटके लेके भागे दोनों को मारने के लिए, है ना। इतना तेजी से भागे, दोनों को पकड़ने के लिए, जो पकड़ो पकड़ो इसको, दोनों को पकड़ो, और पकड़ के अभी इनको पिटाई करते हैं। और भाग ऐसे करके धरो धरो बोली दोहे धरी बारी जाए, आंखें बेते नित्यानंद हरिदास धाय। पकड़ो पकड़ो बोल के भाग रहे थे, जगाए और बांधे पकड़ने के लिए। नित्यानंद प्रभु देखे यहाँ तो दाल गले नहीं, ये तो सुनेगा नहीं, चलो भागो जान बचाओ। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भागने लगे, भागे जा रहे थे और पीछे देख रहे थे जो पकड़ तो नहीं लेगा, है ना। तो दोनों भाग रहे थे जान बचा के, और ये दोनों दस्यु प्राय जगाई माधाई जो पागल और मदमस्त है दारू पी के, वो पकड़ने के लिए जा रहे थे दोनों सन्यासी के। तो ये क्या दृश्य होगी, बहुत तेजी से भाग रहे थे, तेज बहुत थे नित्यानंद प्रभु, तो शक्तिशाली भाग सकते। हरिदास ठाकुर के लिए बहुत मुश्किल था भागना। तो कहते मेरे से भागा नहीं जाता और मैं नहीं भाग पाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते भागना ही पड़ेंगे, ये पकड़ लेंगे तो जान चली जाएगी आज, है ना, चलो भागो। तो नित्यानंद प्रभु ने हाथ पकड़े, खींच के लेके जा रहे थे हरिदास ठाकुर को। कैसे भी प्राण में बचे दोनों। पीछे मुड़ के देख रहे थे तो और नहीं, बहुत दूर, और दिखाई नहीं पड़े, ना उनके आवाज सुनाई दी। तो फिर शाम के समय पहुंचे महाप्रभु के पास और सारे रिपोर्ट दे रहे थे आज की। तो नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते कहते आज तो जान बच गई। दोनों को प्रचार करने निकले और ऐसा ऐसी बात हुई। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है। तो श्रीवास ठाकुर आदि कहते हैं ये दोनों ब्राह्मणों के पुत्र हैं, किंतु आपने जीवन के ग्रहित कर्मों की वजह से, पाप के आश्रय होने से आज दस्यु के जैसा राक्षस पिशाच की तरह जीवन जीता है और पापमय जीवन है उनके। महाप्रभु कहते हैं हंसते हुए कहते हैं ओहो, वो इन दोनों को तो उद्धार हो ही गया। नित्यानंद प्रभु की दर्शन किसी को प्राप्त हो जाए और नित्यानंद ने सोच लिया किसी को उद्धार करने, वो तो अवश्य हो जाए। ये दोनों तो अचिरात मुक्त हो जाएंगे और अपना भगवान के नाम भी ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दिए और सोच भी लिए। तो हरिदास ठाकुर आके अदित ठाकुर से कहते हैं देखो बात तो सही है, मैं प्रचार करने इनके साथ निकला हूँ और ठीक बात, ये सब बात ठीक है, किंतु आप बताओ बहुत चंचल मती है ये, इनके साथ प्रचार करने जाना ठीक है क्या? मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत बातें, है ना।
आदित्य ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और ये हरिदास ठाकुर सब गुरु भाई हैं। तो आपस में प्रेम और श्रद्धा और सम्मान ममता सब कुछ है, किंतु गुरु भाई होने के नाते कभी कभी छेड़खानी भी होते हैं, कभी कभी एक दूसरे को उलाहना देते, किंतु प्रेम की उलाहना है उसमें। तो आज हरिदास ठाकुर कहते हैं आदित्य ठाकुर जी, मैं किसको बताऊं मेरा परेशानी, मैं तो महाप्रभु को नहीं बता सकता, आपको बताता हूँ। ये जो जिनके साथ मेरे को प्रचार करने के लिए भेजा है, इनकी कैसे चंचल मत है। चंचलेर संगे प्रभु हमारे पाठाए, आमी ठाकी कोठा सेवा कौन दिखे जाए। मैं कहाँ जाता हूँ वो किधर जाता है। देखो, एक तो इतने त्वरित गति से भागते हैं, चलते हैं, मैं उनके साथ चल नहीं पाता हूँ, और मैं दुबला पतला बंदा हूँ, और कभी तो आधा किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, कभी तो किसी गली में चले जाएंगे, कभी किसी गली में चले जाएंगे। अब बताओ उनको ढूंढूं कि मैं प्रचार करूं। एक तो ये उल्हाना दिए आदित्य ठाकुर से बता रहे थे हरिदास ठाकुर। दूसरे फिर कहते हैं, बरसाते जान नवी जले कुमीर बेड़ाई, सातारे एड़िया तारे धरी बारे जाए। और बारिश के समय जब गंगा जी पूरा भरा हुआ होगा तो भी छलांग लगाते नदी में, और इस पार से उस पार चले जाएंगे। और मैं बुलाते रहूंगा जब आ जाओ आ जाओ, वो बीच दरिया में जाके तैरते हैं। और क्या उनकी कोशिशें हैं, उनकी कोशिशें उनकी कोशिश क्या है, जे जाके घड़ियाल पकड़ेंगे। उस समय घड़ियाल को पकड़ेंगे, नहीं तो उसके ऊपर चढ़ के तैरेंगे। तो बताओ, तो मैं क्या करूं। कुले ठाकी डाक पाड़ी करी हाय हाय, सकल गंगार मजे भासिया बेड़ा। तो मैं आर्तनाद करता रहे, तो बाहर आ जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इतना बोलने के बावजूद तो आते तो हैं, और आके जब बच्चे लोग होते ना, तो वो इनको देख के हंसते हैं, कुछ है तो उनको मारने के लिए भागते हैं। तो जब उनको मारने के लिए डंडा उठा के भागते हैं, तो उस बच्चे ने रो पीट के अपने घर जाता है और अपने माता पिता को बुला के लाता है। तो फिर वो माता पिता डंडा लेके हम दोनों को भगाते, तो वो तो भाग जाते हैं, मैं भाग नहीं पाता हूँ, तो मेरे को पकड़ता है लोग। तो मैं बहुत अनुनय विनय करके मैं अपने को छुड़ाता हूँ। ये तो मेरा हाल है। और फिर कभी कभी प्रचार करने निकलेंगे, साथ में चलो कहते देखो हरिदास ठाकुर रुक जाओ, यहाँ अभी भूख लग रहा है। तो किसी ग्वाला के घर में घुस जाता, घुस के वो माखन और दूध और घी सब ले आएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। वो ग्वाला लोग सब भगाते हैं, मारने के लिए आते हैं। तो फिर वो तो पकड़ नहीं जाएंगे, मैं पकड़ जाता हूँ। मैं चरण पकड़ता हूँ, मैं अपने को कैसे छुड़ाता हूँ। तो मेरा जान तो मुश्किल ही रहता है। और आज तो हाथ धो गए, ये दोनों पागलों को प्रचार करने निकले। मैंने कहा था कि मत जाओ, उन दोनों को पकड़ लेंगे तो क्या हाल हो। तो सुना तो है नहीं। तो आदित्य ठाकुर सुन के ये सब उल्हाना सुन के कहते हैं, बात तो ठीक ही है करते, ये खुद तो पागल है ना। तो पागल लोगों के उन्मत्त रहता है, प्रेम से उन्मत्त है। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम से पागल है नित्यानंद प्रभु। तो उनके साथ देने के लिए और कोई पागल लोग होनी चाहिए। तो ये जो जगाई माधव वो दोनों पागल है, ठीक है, वो लोग दारू पी के पागल है, किंतु आप देखोगे 2-4 दिन के बाद उन दोनों को भी साथ ले लेंगे और तीनों मिलके फिर नृत्य करेंगे और कीर्तन करेंगे। मैं आपको कहता हूँ, ऐसा कहते हैं। आदित्य ठाकुर हंस रहे थे और हरिदास ठाकुर को समझा रहे थे कि क्या करा जाए, ऐसे ही होनी पड़ेंगे, ऐसा ही करनी पड़ेंगे। तो ये रही गुरु भाइयों जनों की बात है नित्यानंद प्रभु की कृपा की बात है। नित्यानंद प्रभु की कृपा तो उन जनों के प्रति है जो जिन्हों को भगवान भी छोड़ दिए, भगवान भी नहीं सोच रहे थे जो इनके उद्धार हो किया जाए। नित्यानंद प्रभु की करुणा थी। तो ये दृश्य होगी तो एक दिन नित्यानंद प्रभु सोचते कैसे छोड़े, इन दोनों को कैसे उद्धार किए। तो शाम के समय अकेला गए और इन दोनों को बीच में पहुंच के कहता है, मैं अवधूत हूँ, मेरा नाम नित्यानंद है, आप कृष्ण बोलो, भजो कृष्ण, करो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धर्म। इतना सुनते ही ये अवधूत है और सन्यासी है और इनको तो पहले पहचाने थे। माधाई ने क्या सुनने मात्र से
जो जिससे वो दारू पी रहे थे कलसी से, मिट्टी के बर्तनों, उसी से प्रहार किए नित्यानंद प्रभु के सिर पे गुस्से से। जे आज तो इनको पकड़ने आज तो मार ही दो। माधाई ने प्रहार किए नित्यानंद प्रभु के सिर फोड़ के और खून बहने लगे। नित्यानंद प्रभु तभी भी एक हाथ में अपने खूनों को रोक के कहते, आप ठीक किया, आपने मारा, मेरे को पिटाई किए, वो मेरे लिए कोई बात नहीं, किंतु आप तो कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। माधाई ने सोचा ये सन्यासी तो रुकने वाला नहीं, इसको फिर प्रहार करते। तो माधाई ने दोबारा उठाए, जो इसको अब तो मार ही देते हैं। जब दोबारा मारने के लिए उठाए थे तो जगाई ने हाथ पकड़े, कहता क्यों सन्यासी को मारते हो, सन्यासी को मार के क्या लाभ होगा, ये तो देशांतरी है, इससे क्या बड़ाई होने वाली। ये खबर पहुंची महाप्रभु के पास कि नित्यानंद प्रभु के तो सिर फोड़ दिए और खूने लाहौ लुहान हो। महाप्रभु पहुंचे, सब कथा आप जानते हैं। महाप्रभु कहते हैं जी नित्यानंद प्रभु के शरीरों में कोई प्रहार करे उसकी तो कोई रक्षा नहीं। तो उन्होंने महाप्रभु कहने लगे, रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाह्य नहीं जाने, चक्र 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 प्रभु डाके घने घने। जे कहा मेरा चक्र है, सुदर्शन चक्र, और चक्र चक्र बोल के पुकारने लगे। तो जब चक्र पुकारने लगे और सुदर्शन चक्र प्रकट भी होगी, घूमने लगे और भस्मीभूत करने ही वाले थे, इसी समय नित्यानंद प्रभु भागते महाप्रभु के चरण पकड़े और कहते हैं ऐसा ना करो प्रभु, ऐसा ना, चक्र की नहीं, चक्रों से तो ना मार, चक्रों से तो नहीं, चक्रों से तो नहीं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं माधाई मेरे को मारने के लिए आए थे और ये दैववश मेरा सिर पे लग गए। जगाई ने उनको हाथ रोके थे, जगाई ने हाथ रोके थे, जगाई ने उसको रोका जिसे मेरे को ना मार। इतना सुनते महाप्रभु समझ गए थे जो नित्यानंद प्रभु तो क्षमा करना चाहते हैं, वो तो अपने ऊपर प्रहार को सहन किए और कुछ सोच ही नहीं रहे। तो महाप्रभु थोड़ा शांत हुए और चक्र तो वापस चले गए। तो महाप्रभु जगाई को आलिंगन दिए और आलिंगन देते जगाई राखी लो है न किच, कहते हैं जगाई रे आलिंगिया प्रभु सुखी होइया, जगाई रे बोले कृष्ण कृपा करो तरे, नित्यानंद राखिया की नीली तोई मोरे। जे नित्यानंद प्रभु को रक्षा करके तुम तो मेरे को खरीद कर लिए। जे अभीष्ट चित्ते देखो ताहा तुमी मागो, आजी होइते हो तोर प्रेम भक्ति लाभ। जे आज से तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए तेरे को। और ऐसे करके महाप्रभु ने जगाई को आलिंगन दिए। महाप्रभु किसी को आलिंगन करे तो भाई प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई ना। जगाई मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर थोड़ा सा चेतना आई तो महाप्रभु कहते मैं सत्य कथा बोलता हूँ जगाई, तेरे को तो प्रेमा भक्ति हो गई, प्रेमा भक्ति लाभ हुआ है। जगाई को प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई तो रोने लगे, है ना, महाप्रभु के सिर चरण पकड़ने लगे। महाप्रभु ने जगाई को कृपा कर दिए और जगाई रो रहे थे। इस दृश्य को देख के माधाई ने डर गए। माधाई सोची मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा क्यों हुई। तो उन्होंने जाके महाप्रभु के चरण पकड़ने के प्रयास के पकड़े तो महाप्रभु कहते तेरे को तो मैं क्षमा नहीं करूं, तूने जिससे प्रहार किया उसके पास जा। तो नित्यानंद प्रभु तो क्षमा करने के लिए आए थे, प्रेम देवी के लिए आए, मार खाई प्रेम दे, ये भगवान है। और तो नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु कहते थे नित्यानंद के पास जाओ, नित्यानंद प्रभु कहते महाप्रभु आप कृपा कीजिए इस दोनों के ऊपर। माधाई भी आप ही है, जगाई आपकी है तो माधाई भी आप है। आपकी कृपा से तो वृक्ष भी बोल पड़ता है, चेतना प्राप्त होगा। तो माधाई आपकी हो, आप दया कीजिए, आप माधाई को आप दया कीजिए। और कहते हैं नित्यानंद बोले प्रभु की बोली बुमोई, वृक्ष द्वारे कृपा करो सेई शक्ति तुई। कौन जन्मे थाके जदि आमार सुकृत, सब दिलु माधाई रे सुनह निश्चित। किसी जन्म में मेरा सुकृत है, मेरे में सुकृत है तो मैं सारे सुकृत माधाई को प्रदान की। ये भगवान नित्यानंद, ये सारे सुकृत तो मैं माधाई को देना चाहता हूँ।
उस सुकृति के बल पे तो आप क्षमा करेंगे ना, है ना। महाप्रभु को पूछ रहे थे ना उस, और मोर जतय अपराध किछु दाई नाई, माया छाड़ो कृपा करो तुम्हारो माधाई। मेरे प्रति जो अपराध किए वो तो मैं नहीं ले रहा हूँ। माधाई ने प्रहार किया वो मैं सहन करा। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, माधाई आप ही के हैं, आप ही के। ऐसा करके जब नित्यानंद प्रभु बोलने लगे माधाई के लिए, तो विश्वंभर बोले यदि क्षमिला सकल, माधाईर कोल देह होक सफल। भगवान महाप्रभु बोलने लगे आपने क्षमा किया तो ठीक है, खुद आलिंगन करो, माधाई को करो। प्रभुर आज्ञाई कैल दृढ़ आलिंगन, माधाईर हईल सर्व बंधन मोचन। माधाईर देह नित्य नंद प्रवेशिला, सर्वशक्ति समन्वित माधाई हईला। एनमते दुई जने ते पाइल मोचन, दुई जने स्तुति करे तुएरो चरण। माधाई को नित्यानंद प्रभु आलिंगन किए और करुणा प्राप्त हो गई। निताई करुणा प्राप्त हो गई। तो दोनों भाई आप सब जानते हैं वैष्णव बने और उत्कृष्ट वैष्णव बने। निरंतर रोज 2 लाख माला जपते थे और गंगा घाट की सेवन करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, साफ रखते थे। लोग वैष्णव के स्नान कर इनको कपड़े सब देते थे। यही सब सेवा अंगीकार किए और पूरे दिन रोते थे। ये सोच के रोते थे कि हमने पिछले जीवन में क्या पाप किए, लोगों के घरों में आग लगाए, चोरी किए, डकाती किए, व्यभिचारी किए, क्या पाप आपने पिछले जीवनों की पाप कार्यों को सोचते सोचते निरंतर रोते थे, नाम जपते थे, वैष्णव जनों की सेवा करते थे। ऐसे करके दिन अतिवाहित करने लगे। महाप्रभु आके दर्शन भी देते थे, प्रसाद भी देते थे और सांत्वना देते थे, ना आप लोगों के पाप तो नष्ट हो गए और ऐसा ना करो, रो मत। किंतु क्या सुने, किसकी बात कौन सुने। विशेष करके माधाई तो बहुत रोते थे, बच्चे को जैसा उपक के रहते थे। उनको याद आते थे जब मैं इसी हाथों में नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया था, तो ऐसी याद आते ही वो अपने को संभाल नहीं पाते थे। उसके आंखों के अश्रु समाप्त नहीं हो पाता था। वो बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, ये विधाता मैंने ऐसे क्यों किया था, मैंने नित्यानंद प्रभु के शरीर में कैसे प्रहार किया था। तो और प्रार्थना करते थे जी भगवान कभी एक बार और दर्शन हो जाए, मैं दोनों चरण पकड़ के मैं माफी मांगू, तो हो सकता मेरा जीवन में कोई प्राप्ति हो जाए, मैं अपने इस पापों से बच सकता हूँ। ऐसे करके निरंतर वो अभिलाषा रखे। तो करुणामय नित्यानंद अपने भक्तों की भावनाओं को से कैसे दूर रह सकते हैं। तो घूमते फिरते एक दिन माधाई जिस घाटों में सेवा करते थे वहां पधारे। नित्यानंद महाप्रभु बालकयाभिषे, अहर्निश नदी आई बुले न हरि से। सहज परमानंद नित्यानंद राई, अभिमान नहीं सर्व नगर बेड़ाई। नित्यानंद प्रभु बच्चों जैसा भाव लेके सर्वत्र भ्रमण करते थे। तो घूमते फिरते परमानंद नित्यानंद एक दिन निभृत समय में पहुंच के माधाई के पास पहुंचे। एक दिन नित्यानंद निभृत पाइया, पड़िला माधाई दुई चरणे धरिया। प्रेम जले धोइल प्रभुर चरण, दंते तृण धरी करे प्रभुर स्तवन। माधाई को मिल गया निताय पद कमल। दोनों चरण को पकड़ते हुए अपने आंखों के अश्रु से धुलाते हुए निताय आज प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। तुमी से जगत पिता महाजगेश्वर, तुमी से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धर, तुमी से पाषंड चै रसिक आचार्य, तुमी से जान हो चैतन्य सर्व कार्य। तुम्हारे से बिया पूजा होइला महामाया, अनंत ब्रह्मांड चाहे तुमा पद छाया।
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি, যত কিছু চৈতন্যের তুমি সর্বশক্তি। তুমি শయ్যা, তুমি খট্টা, তুমি শেষয়ন, তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন। তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর, তুমি गौरचंद्रेर सकल अवतार। ये आप ही तो सब कुछ है। आप लक्ष्मण हो, आप समस्त अवतार की स्रोत हो। आप भगवान के खटिया, सैया, उनके वस्त्र आदि सब कुछ हो। आपको तुमी से करो प्रभु पति तेरो त्राण, तुमी से संहार सर्व पाषंडीर प्राण। समस्त पतित जनों को तो आप ही त्राण करते हैं, उद्धार करते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, मेरे को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। माधाई आज दोनों चरण पकड़ के रो रहे थे और याद कर रहे थे, जब इसी हाथों से मैंने प्रहार किया। करुणामय नित्यानंद उठाए माधाई को, आलिंगन किए और कहते हैं तुम्हारा सब पाप क्षय हो। और महाप्रभु ने कृपा की ना आपके ऊपर, नाम प्रदान किए, प्रेमा भक्ति प्रदान, वैष्णव जनों की सेवा प्राप्त हुई। तो माधाई पूछे थे, जब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु, मैं बाकी जीवन में कैसे बिताऊं? तो नित्यानंद प्रभु आदेश करते हैं माधाई को, जे देखो यदि मरे प्रभु तुम्हें ओहिला सदा, इथे उपदेश मरे करो महाशय। मेरे को उपदेश दीजिए, मैं क्या करूं बाकी जीवन जो मेरा बचा है, वो जीवन में मैं क्या करूं? प्रभु बोले सुनो कही तुम्हारे उपाय, गंगा घाट तुम्हें सज्ज करो सदाई। सुखे लोग जखन करिबे गंगा स्नान, तखन तुम्हारे सबे करिबे कल्याण। अपराध भंजनी गंगार सेवा कार्य, इहाते अधिक बा तुम्हार कौन भाग्य। काकू करी सबरे करी ह नमस्कार, तबे सब अपराध छवि तुम्हार। तो गंगा जी के तट पे रहो, गंगा जी को दर्शन करो। गंगा जी समस्त पापों से आपको बचाने वाले हैं। और जितने वैष्णव आए सबों की सेवा करो, सबों के प्रणाम करोगे, दंडवत, है ना। सब जब आपकी सेवा से संतुष्ट होके आपको कृपा करेंगे, तो आपके जीवनों की जो पाप है, जो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे सब। और मैं भी आपको अवश्य क्षमा करूंगा जब आप वैष्णव जनों की सेवा में अपने को लगाओगे। तो माधाई की उद्धार हुई, पूरे जीवन नाम जप रहे, रोते थे और वैष्णव जनों की सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग किया। वो घाट आज भी विद्यमान है। गुरुदेव के साथ कभी आप जाएंगे घूम मायापुर नवद्वीप धाम, तो माधाई घाट वो जगह आज भी विद्यमान है। माधाई की वो सेवा और माधाई की वो क्रंदन और नित्यानंद प्रभु की वो करुणा आपको याद अवश्य आएंगे। ये ऐसे पापी जनों को भी नित्यानंद प्रभु आलिंगन करके अपना प्रेम वितरण किए थे, जिनके ऊपर उन्होंने प्रहार किए थे और खूनों से लाहुलवान नित्यानंद प्रभु होने के बावजूद भी माधाई को और जगाई को उद्धार किए। अद्भुत करुणा है इस नित्यानंद प्रभु की। तो उनकी करुणा की कथा तो और भी है। जब एक और करुणा की वर्णन मैं करता हूँ इतने समय। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की, तो नित्यानंद प्रभु कहे मैं तो आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु कहते मेरे साथ कोई नहीं जाता, मैं अकेले जाऊंगा इस बार। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप कैसे जाओगे, क्या आपको देखभाल तो कोई तो एक होना चाहिए, है ना। आप तो निरंतर नाम जप करोगे, आपके जल जो कमंडल कौन धोके ले जाएंगे, आपके वस्त्र कौन धोके ले जाएंगे। तो बहुत अनुनय विनय के बाद महाप्रभु ने सोचा ठीक है एक सेवक मेरे को दे, आप में से कोई नहीं जाओगे, ना आप जाओगे ना और कोई जाएंगे, ना कोई एक कोई सेवक दे। तो सेवक नित्यानंद प्रभु ने दिए थे, वो काला कृष्ण दास को दिए। आप सब जानते कथा महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्राएं। महाप्रभु सबों को प्रेम प्रदान करते हैं, तीर्थ भ्रमण कर रहे थे।
और सबको दर्शन दे रहे थे, सबको उद्धार कर रहे थे। पतित पावन महाप्रभु ये काला कृष्णदास भगवान की सेवा में नियुक्त थे। तो क्या विपत्ति हुई, इस काला कृष्णदास ने क्या किया, वो एक बार भट्टहारी संप्रदाय में के स्त्रियों के पल्ले में पड़ गया। वो भगवान की सेवा, निजी सेवक, और एकमात्र सेवक था दक्षिण भारत की जाति में, और कोई सेवक थे भी नहीं महाप्रभु की। तो महाप्रभु देखे जो मेरा सुबह के आने के समय वो नहीं है, दोपहर के समय भी नहीं है, शाम के समय भी बाहर रह रहा। तो पता लगाए महाप्रभु जी जा क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, सेवा को छोड़ के और किस चीजों में लग गया ये काला कृष्णदास। पता चला तो जी ये तो भट्टहारी संप्रदाय, जो लोग जाजावर होते हैं, घूमते रहते थे, वो लोग किसी जगह पे रहते थे टेंट लगा के, अपनी स्त्री परिवार परिजन। तो उसी ग्रुप के साथ ये काला कृष्णदास जाते थे, बातें करते थे, और करते करते एक दिन स्त्री में आसक्त हो गए, उसके चक्कर में पड़ गए। तो वो भट्टहारी ने कहते तुम तो हमारी ग्रुप में आ जाओ, यहाँ आपको विवाह बता देंगे, गृहस्थ बन के सुख से रहोगे, क्या सन्यासी के साथ रहते हो या अपने जीवन बेकार कर रहे। तो जब मायाग्रस्त जीव होता है तो मायाग्रस्त जब जीव होता है तो भाई तो और क्या करे। तो वो भट्टहारी की संप्रदाय में पड़ गई काला कृष्णदास। महाप्रभु ने सोचा अपने जनों को तो बचाना है। तो महाप्रभु एक दिन गुस्से में निकले और जाके भट्टहारी के उस वहां जगह पे पहुंचे और जाके बाल पकड़ के खींच के इस काला कृष्णदास को ले आए। तुम यहाँ क्या कर, तुम्हारी कहाँ स्थिति है, सेवा क्या और कहाँ तुम फंस रहे। बाल पकड़ के काला कृष्णदास के लाए, और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु को कहते पहले इसको निकालो यहाँ से, है ना, ये जो सेवक तुमने प्रदान किए थे और ये मेरी सेवा के लिए प्रदत्त किया गया था, ये तो भट्टहारी की स्त्रियों के जुंगल में फंस गया था, और मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहता, इनको तुरंत यहाँ से निकाल और पूरे वैष्णव समाज से बहिष्कार कर। भगवान ने किसी को बहिष्कार करके आदेश दे दिया तो उनको कौन बचाए, किसने बचाए। काला कृष्णदास तो रोने लगे, सबको पैर पकड़ने लगे, जो मेरे को रक्षा करो, मेरा ये गलती हो गया, कैसे करके मेरी इस गलती को क्षमा किया जाए, और मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा गलती। ये तो कौन सुने, भगवान के आदेश हो गए, महाप्रभु के आदेश को उलाहना कौन माना कर सकते। सब वैष्णव जनों ने हाथ खड़े कर लिए। बाचे कौन, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ के रोने लगे काला कृष्णदास, कहते आप बचाइए, रक्षा कीजिए। नित्यानंद प्रभु कहते ठीक, देखते हैं, आप धीरज रखो और उतलाना, आपके कर्म तो बहुत ग्रहित है और महाप्रभु के आदेश है आपको बहिष्कार करने के लिए वैष्णव समाजों से, भक्तों की समाजों से, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ये करो ना, झलक उठी। नित्यानंद प्रभु ने सोचे सेवा से वंचित हो जाए और वैष्णव समाज से निकाल दिया जाए, ये तो जीव तो फिर फंस जाएंगे, ऐसे करके बच के निकले, है ना, इनकी तो कोई गति ना होगा, कोई गति ना होगा। तो उन्होंने तकदीर सोचे जे ठीक है कुछ करता हूं। तो महाप्रभु के चरण पकड़ के महाप्रभु निवेदन करते, महाप्रभु आप जगन्नाथपुरी पधारे, ये खबर बंगाल में कोई ना कोई जाके तो देना चाहिए, किसी को व्यक्ति को तो भेजना चाहिए जो सची माता को, अदिति ठाकुर आदि समस्त वैष्णवों को खबर पहुंचाए कि आप दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके जगन्नाथपुरी पधारे। तो आप आज्ञा दे तो मैं काला कृष्णदास को बंगाल भेजना चाहता हूँ, गौड़ देश में, जो सब भक्तों को जाके खबर पहुंचा दे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखते रहे और कहते हैं जो आपकी इच्छा है वो आप करो। नित्यानंद प्रभु ने सोचे किसी को क्षमा करे और किसी को कृपा कर ले, तो महाप्रभु भी वो तो होके ही रहेगी। तो महाप्रभु कहते जैसे आपकी इच्छा। तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुश थे। महाप्रभु ने आदेश दिए, काला कृष्णदास को कहते हैं ढेर सारे प्रसाद दे जगन्नाथ के, जिस सब वैष्णवों के पास जाओगे सबको दंडवत प्रणाम करोगे, है ना, क्षमा याचना करोगे और सबों को प्रसाद दोगे। तो वो काला कृष्णदास
गौड़ देश में आए, सची माता को मिले, सची माता को प्रणाम किए, महाप्रभु वापस आए दक्षिण भारत से, महाप्रभु के सारे विवरण वर्णन किए। तो सची माता अपने आंखों में अश्रु लेके काला कृष्णदास को आशीर्वाद दिए। क्या नित्यानंद प्रभु की क्या करेना है। तो नित्यानंद प्रभु सोचे इनकी जो ग्रहित कर्म है, एक वैष्णवों की कृपा से तो ये बच के नहीं निकलेंगे। समस्त वैष्णव जनों की कृपा प्राप्त हो जाए तो इनकी पाप हो सकता है भस्मीभूत हो गए, क्योंकि महाप्रभु के प्रति इन्हें ग्रहित कर्म करेंगे, महाप्रभु की सेवा में इन्होंने सेवा से वंचित हो गए। सती माता ने आशीर्वाद दिए काला कृष्ण के, अपने पुत्र की खबर लेके आए, इतनी ढेर सारी जगन्नाथ प्रसाद। फिर आदित्य ठाकुर के घर गए, वहां भी वही काला कृष्णदास को भाग्य में आज भी आशीर्वाद प्राप्त हो गए। जितने बड़े बड़े वैष्णव थे सबों को जाके खबर दे रहे थे और सबों को आशीर्वाद एकत्रित कर रहे थे। काला कृष्णदास निभृत में रोता था और नित्यानंद प्रभु की करुणा को याद करते थे। जो नित्यानंद प्रभु करुणा नहीं करते तो मेरा क्या गति, क्या गति। ये नित्यानंद प्रभु की करुणा है। करुणा पतितों की, पतित से पतित व्यक्ति जिसको भगवान में भी छोड़ दिए, भगवान ने भी अपने हाथ हटा लिए, तो ये नित्यानंद प्रभु की गुरु की कृपा है ना। समस्त गुरुजनों की प्रतिनिधि है ना, आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु। गुरुदेव कृपालु है, जैसे अपने भक्तों को कैसे भी करके बचा के निकालते, कैसे भी करके महाप्रभु भगवान कृष्ण के चरणाश्रित करने के तत्पर रहते हैं, कितने भी गलती माफ करते हैं, है ना, कृपा करते हैं। तो ये जो कृपा की जो भावना है, ये जो हृदय में दया करने की जो प्रवृत्ति है, समस्त आचार्यों और गुरुदेव में जनों में है, ये दया तो नित्यानंद प्रभु से प्राप्त हुई, नित्यानंद प्रभु से प्राप्त। काला कृष्णदास निरंतर रोते थे और ये सोचते थे, जब मैंने जीवन की ऐसा क्या गलती कर दी, मैं महाप्रभु की सेवा से वंचित तो हो ही गया था, महाप्रभु तो मेरे को बहिष्कार कर ही दिए थे, किंतु मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से दोबारा मैं वैष्णवों की कृपा और सेवा में मैं अपने को नियुक्त कर पाए, है ना, सेवा में नियुक्त। श्रील प्रभुपाद काला कृष्णदास की कथाओं से वर्णन करते हैं जी, वैष्णव सेवा को छोड़ के किसी को कोई गति नहीं है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई चकेवा। तो ये नित्यानंद प्रभु ने काला कृष्णदास को कृपा किए, ये एक सुंदर उदाहरण है। और भी उदाहरण आज आपके पास समय है नहीं, निकल गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति जो करुणा वो सुंदर वर्णित है, जो पानीहाटी के गंगा जी के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन दिए, कृपा किए, जो हर प्रयत्न कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए, हर तरह से प्रयास किए, घर से भागने के लिए दरवाजा तोड़ते थे, खिड़की तोड़ते थे, तो उनके पिताजी ने वो लगा दिए पहरादार, शादी करा दिए, इंद्र के समान उनके ऐश्वर्य थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोशिश करते थे निकालने के लिए, और संसार और उतना भारी हो जाता तो पकड़ लेते थे, बच के निकल नहीं पाते थे। तो सोचे मैं कैसे करके निकलूं, तब पानीहाटी पहुंचे नित्यानंद प्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे यही एक मौका है, नित्यानंद प्रभु की करुणा प्राप्त हो जाऊं तो फिर चैतन्य की चरण तक पहुंच सकता हूं। और वही किए उन्होंने। पानीहाटी के दही चिड़ा उत्सव, सबों वैष्णवों को भोजन कराए, सबों ने बहुत आनंद से कीर्तन किए और नित्यानंद प्रभु के पास एक दिन पहुंचे चिड़ा दही उत्सव के बाद राघव पंडित के घरों में, और कहते हैं आप ही कृपा कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं तो जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त कर, मैंने हर तरह प्रयास कर लिया, किंतु अधम पामर मुई हीन जीवाधम मोर इच्छा है पाऊं चैतन्य चरण, बामन हैया जन चांद धरी बारी चाय अनेक जत्न कोई ताते कबू सिद्ध नहीं। मैंने बहुत प्रयास कर लिए, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, निकाल ही नहीं पा रहा। आप दया करेंगे, जतो बात पालाए आमी गृहादि छाड़िया पिता माता दुई मोरे राखो ये बात।
बांध के रखते हैं और मैं छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, आप कृपा करेंगे तो मैं जा पाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु वो सब नहीं पर समय है नहीं, तो नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया, अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रखे और कहते हैं कृपा मैंने किया, आज से आपके चैतन्य के चरण प्राप्त हो। और सारे वैष्णव जन, उनके जितने भी पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के, राघव पंडित आदि, सबों को कहे आप सब मिलके भी इनको आशीर्वाद दीजिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वो नियुक्त हो पाए। तो उसी नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंच पाए और हमारी 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति नित्यानंद प्रभु की ये करुणा भी सर्वत्र व्याप्त है। करुणामय नित्यानंद जो बलराम जी, सर्वत्र उनकी करुणा व्याप्त है। और आज इस थोड़ी सी मेरे को मौका मिला नित्यानंद प्रभु की करुणा को वर्णन करने में, तो कृपा है भगवान की, गुरुदेव की और आप सब जनों की। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मैंने समय थोड़ा ले लिया, इसलिए जो मैंने सोचा वर्णन कर लूं, कभी मौका होगा क्या पता कब, तो आप मेरे को माफ कीजिएगा, थोड़ी सी समय ज्यादा होगी आज। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो प्रश्न उत्तर किसी को कोई है इसमें कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, 2-4 मिनट कर सकते। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो पंच तत्व में श्रीनिवास और अद्वैत आचार्य किसके अवतार हैं? पंच तत्व में अद्वैत ठाकुर जो है महाविष्णु के अवतार हैं, और जो श्रीवास ठाकुर हैं वो भक्त हैं, वो जीव तत्व कहलाता है, किंतु जो आदित्य ठाकुर है वो महाविष्णु के अवतार कहलाते हैं। ठीक है माता जी। और प्रभु जी, वो बलराम जी और नित्यानंद में कौन ज्यादा दयालु है? बलराम और नित्यानंद प्रभु से कौन ज्यादा दयालु है? जब तक दया को आप देखेंगे दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही भगवान है, दो अलग अलग समय के अवतार है। हाँ, जब दया की आप तुलनात्मक करेंगे तो कली युग में नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु ज्यादा दयालु है उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। किंतु है दोनों एक भगवान, दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग समय में प्रकट हुए। तो समय के हिसाब से कली युग में प्रत्येक जनों को उद्धार के लिए आए तो नित्यानंद प्रभु ज्यादा दयालु है, नित्यानंद प्रभु अधिक दयालु है देखा जाए तो, है ना। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंदु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे।